हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की। बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक में आ जाता है जब मार्केट के स्ट्रक्चर की आप बात करते हो, प्राइस एक्शन की आप बात करते हो। तो इसीलिए आपके लिए आज हम बात करेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की। जरा ध्यान से देखना। और ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो आप देख पा रहे हो, ये सारी चीजें इससे भी ज्यादा बेसिक में आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। कहां से? अगर आप तसल्ली से देखो, पहले वीडियो को देखोगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ओवरव्यू, फिर चार्ट के कैसे कैसे कंपोनेंट्स आपके सामने होंगे, फिर कौन सी कैंडल्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है, प्राइस की साइकिल्स के बारे में, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में, इंपल्स करेक्शन ट्रेंड के बारे में बिल्कुल बहुत डिटेल में बारीकी से आपको चीजें बताई गई है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए डिटेल में लेके आए और रेगुलर वीडियोस में तो हम आपके लिए चीजें लेके आते रहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे मंथली का टाइम फ्रेम, ये कौन सा टाइम फ्रेम है हमारे पास? मंथली का। अगर आप ये चार्ट देखना चाहो तो ये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग वाला चार्ट है। यानी कि इस कंपनी का अगर डिटेल में हम बात करें तो इसने शिपिंग ही शिपिंग कर रखी है भाई। जितना रशिया से तेल था वो यही उठा के लाया है शिपिंग में। और तब इसीलिए इस कंपनी को आप देखोगे कि क्या फायदा हुआ है। 2022 में आप देखिए, जहां पे मार्केट बिल्कुल डामाडोल होगी वहां पे ये शिपिंग कंपनी बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया था और उसके बाद देखिए फरवरी के बाद तो भाई इसने तबाही मचा दी। अब देखिए ये मंथली की इंपल्स बनी, मंथली की करेक्शन आई और फिर मंथली की रैली आपको देखने को मिली। ये क्या है? बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स करेक्शन। तो आपको क्या कहा जाता है जब भी आपको इन चीजों को समझना हो? चलिए हम इस पार्ट को अगर देखा जाए तो ये पार्ट आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है, देख रहे हो? फिर आप कहोगे वाह, यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। देखिए मार्केट में अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आप किस तरीके के पार्टिसिपेंट हो मार्केट में वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आपको पता है कि ये रैली तैयार हो रही है, अब आप इस पूरी रैली को कैप्चर कर सकते हो या फिर जस्ट इस मूव को कैप्चर कर सकते हो या फिर जस्ट इस मूव को कैप्चर कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके के प्लेयर हो। मतलब मैं ये कहूंगा, अगर आप राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग की बात करो तो दोनों का लेवल बहुत अलग था, लेकिन दोनों अपनी जगह पे सही, लेकिन दोनों का लेवल अलग। जहां पे द्रविड़ का काम कुछ और था तो यहाँ पे सहवाग का काम कुछ और था। लेकिन अगर आप देखोगे यही चीज मार्केट में, मैं आपको यही कहूंगा हमेशा अपने गेम को समझे। आपका क्या गोल है, आप किस तरीके से एक्ट करते हो, आपका किस तरीके से पेशेंस लेवल है, आपका किस तरीके से टाइम है, कौन सा टाइम आपके लिए सूट करता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करता हूं, अगर आपके पास शाम को 6 से 8 का टाइम है तो आपके लिए क्रूड ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास दिन में 1.5 से 3 का टाइम है तो आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए ये स्पेसिफिक टाइम है। एनजेटी, एलजेटी की हम बात करते हैं। अब आप देखोगे इस करेक्शन में, अगर आप देखोगे ये देखिए वीकली की रैली। अब इसी पार्ट को अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप कहोगे अरे वाह, ये बिल्कुल करेक्शन चल रही थी, करेक्शन रिजॉल्व हुई, रैली आपको देखने को मिली। उस रैली में भी अगर आप देखोगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इस हॉल्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हो। फिर देखिए करेक्शन आया, करेक्शन के बाद जैसे ही ये रिजॉल्व हुआ 410 के अराउंड में, ये आपका डीप स्टॉप लॉस हो गया। फिर एक रैली आपको देखने को मिली, फिर आप देखोगे करेक्शन आया है। अब इस रैली को देखिए, इसमें वॉल्यूम को समझने की कोशिश कीजिए। ये देख रहे हो पार्ट को, आप कहोगे वाह अमेजिंग। तो यही पार्ट आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज समझनी है उसको देखिए। आपका गोल, अगर आप वीक डेली के स्विंग्स को इनको प्ले कर रहे हो तो आप कहोगे यार मैं तो यहीं पे इसी में ही मेरा जो है काम हो गया, 410 से 460 50 पॉइंट आ गए। लेकिन आप पोजिशनल वाले प्लेयर हो, आपने कहा अभी तो मैंने यहाँ पे ऐड की है लेकिन ये तो बढ़िया वॉल्यूम बना है और ये करेक्शन लो वॉल्यूम की है, जैसे ये रिजॉल्व होगी मैं 470 पे और माल ऐड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। आपने और ऐड किया, अब आप कहोगे यार हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया, मुझे 470 से 530 तक लेके गया है, ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन होगी, बहुत ही पॉजिटिव चीजें होगी। तो ये सारी चीजें अगेन क्यों, ये देखिए, ये आप देखिए हम फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में क्या कहते हैं कि जब ये रैली आपको देखने को मिलेगी तो आपको क्या मिलेंगे? छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शंस 1 2 3। आप देख रहे हो ये पार्ट, यही चीज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। अगर आप इसी चीज को देखोगे, समझोगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे अगर सिचुएशन थोड़ा अलग हो जाती है, वहां पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करना होता है।
जब बड़े टाइम फ्रेम की बात आती है, जब भी हम स्टॉक्स की बात करते हैं और छोटे स्टॉक्स की बात करते हैं, तो वहां पे तो मेजरली मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। अगर आप ऑप्शंस में प्ले करते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप डेली या आवरली 15 मिनट ये वाले टाइम फ्रेम पे जाइए, जो कि कुछ दिन के लिए बहुत सही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, लेकिन विद इन द डायरेक्शन ऑफ डेली के। अगर डेली में इस तरीके का मूव है, डेली के फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझ के यहाँ पे इन इन मूव्स को आप प्ले कर सकते हो ऑप्शंस के हिसाब से। ऑप्शन बाइंग की अगर आप देख रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है समझना फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो मैं आपको यही कहूंगा, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में जरूर आएगा फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अगर आया है समझ में तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज की वीडियो जरूर देखें। देखिए लंबे वीकेंड यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत टाइम आपको मिलने वाला है। कल भी जैसे छुट्टी है मार्केट की, तो बहुत टाइम आपको मिलेगा। लेकिन ये प्राइस एक्शन, अब यही एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पे देखूं, देखिए ये ज्योति लैब का ये वीडियो हम कुछ दिन पहले आपके लिए क्रिएट किया था इस रेंज में, 168 की रेंज में। अब आप कहोगे यार ये क्या सिचुएशन, देखिए कहाँ गया बॉटम, 132, रैली, करेक्शन, रैली, हल्का सा हॉल्ट पीरियड। ये देखिए अगर आप मंथली में देखोगे तो हम यहाँ पे से स्टार्ट हो चुके एक मूव, और उसमें 2-3 हफ्ते का ये हॉल्ट पीरियड, और ये रैली फिर से स्टार्ट हो गई। ये ज्योति लैबोरेटरीज का है। तो अब आप यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आए हैं। इसी पार्ट को, इसी चीज को अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं वेस्ट कोस्ट पेपर का, अभी 18 जुलाई को हम जो है पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स आपके सामने लेके आए थे। अब देखिए आप कहोगे यार क्या कहानी है, कहाँ चला गया 533 पे। अभी पेपर इंडस्ट्री के एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स आपके लिए लेके आए थे। अब देखो इसमें फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को, रैली आई, ये मंथली की करेक्शन है, ठीक है भाई, रिजॉल्व। अब मंथली की करेक्शन में स्टार्टिंग में देखिए हॉल्ट, यहाँ पे हल्का सा हॉल्ट। अब देखिए रैली पे रैली, कहाँ गया 350 से कहाँ गया सीधे 550। अमेजिंग है कि नहीं, मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, कोई रुकने का नाम ही नहीं है, भागे जा रहा है 4 वीक और भागे जा रहा है। ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। और अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा ना, जो हमें 18 ऑफ जुलाई को आपके लिए लेके आए थे, देखिए ये पेपर इंडस्ट्री की 21 जुलाई, ये देखिए 18 जुलाई को आपके लिए लेके आए थे। ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की 18 जुलाई वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में देंगे, और आई बटन पर जाके भी आप देख सकते हो, समझें। ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है, आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देता है। कैसी अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क की। अगर आप अच्छे से इसको और समझोगे तो आपको हो गया यार ये करेक्शन को अगर आपको समझना है, आप इसमें लाइन ड्रॉ कर लोगे, आप रेंज बना लोगे। लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन, यहां से इंपॉर्टेंट मूव, यहां से और इंपॉर्टेंट मूव, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी। बार बार आपको एक ही चीज कही जाती है हमारे द्वारा, और वो होती है कि भाई रिस्क को समझे, प्रोबेबिलिटी को समझे, मोमेंटम को समझे। ये देखिए, देख रहे हो मोमेंटम में आया, प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो गई और रिस्क आपका लो हो गया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीकेंड्स का एंजॉय कीजिए, हॉलीडे का एंजॉय कीजिए, और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।